चनाकाली, चकाभैरव, चकुल देवी। तो आज का टॉपिक है आज शाम की उनकी दिल की बातें। शाम के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी। टैरो रीडिंग 80 टू पाइसेस, मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है, बहुत सारे कार्ड आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो कुछ बातें अगर मैच नहीं होती तो आप उसे जाने दीजिए। बाकी टैरो के कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। ठीक है, रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। देखते हैं आज में क्या कार्ड मिलते हैं। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं आज हमें क्या कार्ड मिलते हैं शाम के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम चुन रहे हैं कुछ कार्ड, लगा तो हम बाद में थोड़े और कार्ड चुन लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं अभी हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। पहला ही कार्ड मिला है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो, इस पर्सन का कहना है कि भाई ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है और उसे अपनी दिल की बात आपके सामने साफ साफ कहनी है। ठीक है, कई बार वो हड़बड़ाता है इसी जद्दोजहद में कि भाई कहीं ना कहीं पे आप उनकी बात का बुरा ना माने। ठीक है, ये कई बार एक्सप्लिसिटली स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहते हैं, मतलब जो दिल में आ रहा है वो डायरेक्टली आपके सामने बिना किसी कट के रखना चाहते हैं। हालांकि उसके बाद क्या होगा, क्या आपको वो चीज़ अच्छी लगती है, क्या आपको कोई चीज़ खटकती है, ये उनको बेसिकली नहीं पता। तो इसलिए वो थोड़ा सा कतराते हैं आपके सामने कई बार अपने दिल की बात स्पष्ट रूप से रखने में, इसलिए वो थोड़ा सा 19-20 करते हैं या फिर बात को थोड़ा सा गोल गोल घुमाते हैं। ठीक है, हालांकि उनको ये जानना है कि अगर वो अपने दिल की बात बिना किसी छुपन छुपाए के आपके सामने रखे तो क्या होगा। मतलब जो भी उनके दिल में बात आ रही है, अगर वो बिना किसी रोक टोक के आपके सामने रखे तो क्या होगा, ये उनको जानना है। हमें यहाँ पे मिला है जजमेंट रिवर्स, और इनका कहना यह है कि भाई ये इस बात को मानते हैं कि हर व्यक्ति के अपने अपने स्वभाव होते हैं। ठीक है, वो आपको किसी भी तरीके से जज नहीं करते, आप जिस तरह से खुद को प्रेजेंट करते हो उनको बहुत अच्छा लगता है। ना तो आपको कपड़ों से जज करते हैं, ना तो आपकी भाषा से, ना तो भाई आपके बैकग्राउंड से। इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई आप भी मुझे किसी भी तरीके से जज मत करो। मान लो मैंने कुछ बात कही तो आप एकदम से मुझे जज करते मत बैठना कि मैंने ये क्यों कहा, मैंने ये लेट क्यों कहा, मैंने ये बात अभी क्यों कही, पहले क्यों नहीं की। तो बस इनको इतना ही बात से डर लगता है, किसी भी कारण से आपने इनको जज नहीं करना चाहिए। हमें यहाँ पे मिला है 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखो, ये ऑप्शंस चुनते हैं। ठीक है, इनके पास हमेशा ऑप्शंस रहने चाहिए कि भाई एक ऑप्शन फेल हो गया तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, मेरे पास दूसरा पर्याय है जिसका उपयोग मैं हर हालत में कर सकता हूँ। तो ये आपके सामने अपने आप को विस्तृत दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास बहुत सारी उपलब्धियां हैं, अगर एक उपलब्धि चली गई तो क्या, बाकी उपलब्धियां हैं मेरे पास। तो कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर अपना इम्प्रेशन जमाना चाहते हैं कि भाई मेरे पास अबुंडेंस रहेगी। ठीक है, आप चाहे फाइनेंस की बात करें, आप चाहे जॉब की बात करें, बिजनेस की बात करें, कि मैंने हर जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रखी या फिर हर जगह पे कोई ना कोई दरवाज़ा मैंने रखा है कि एक दरवाज़ा बंद हो गया तो दूसरा दरवाज़ा एकदम से खुल जाएगा, तो कभी मुझे कोई सीरियस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे मिला है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साच, रिवर्स। और ये कह रहा है कि देखो, कभी कभी ये किसी बात को लेके परेशान होते हैं और वेट करने पे मजबूर होते हैं, लेकिन उनको कई बार लगता है कि आपको रिजल्ट्स तुरंत चाहिए होते हैं, या फिर अगर ये अपने किसी दोस्त के लिए या फिर किसी पड़ोसी के लिए कुछ कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं या फिर थोड़ा सा फाइनेंशियल मदद कर रहे हैं, तो शायद आपको वो बात उतनी अच्छी नहीं लगती। हाल ही में शायद आप दोनों की बातें उसके ऊपर हो रही है, या फिर इनके किसी प्रोजेक्ट को लेके आप उनसे सवाल पूछ रहे हो जिसका सही सही जवाब ये आपको नहीं दे पा रहे हैं। इसके बारे में भी थोड़ा सा फिक्रमंद आपको यहाँ पे दिख सकते हैं।
नेक्स्ट हमें मिला है द मून यानी कि पाइसेस मीन राशि। देखो इनका कहना ये है कि भाई ये आपके बारे में बारीकी से सोचते हैं और आप उनके दिल पर प्रभाव डालते हो, ठीक है। उनका कहना ये है कि भाई जो भी मुझसे दिन भर मिलता है मैं उनकी बातों को कई बार अपने दिल पे लेता हूँ, तो इससे कई बार इनको थोड़ा सा डिप्रेशन होता है, कई बार एंग्जाइटी बढ़ती है, कई बार छोटे मोटे पैनिक अटैक्स आते हैं, कई बार इनको लगता है कि भाई मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, फिर क्या कोई मेरी तरफ गुस्से में देख रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा फिक्र करने लगते हैं। ऐसे में उनको आप बहुत अच्छे लगते हो कि आपने अपना स्वभाव एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा है, ठीक है। और ये चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं कि जहाँ पे ये अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाते हैं कि भाई हाँ किसी किसी रूप में ये कमज़ोर पड़ते हैं, वही वो आपको बहुत स्ट्रांग या मजबूत दावेदार के रूप में देखते हैं। तो ये बात उनको आपके बारे में काफ़ी अच्छी लगती है। नेक्स्ट हमें कार्ड मिला है 3 ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो ये पर्सन कह रहा है कि भाई आपको पता है कि व्यवहारिक रूप से कैसे आगे बढ़ना और आप मुझे इसमें हेल्प करते हो, ठीक है। ये भी आपको कहना चाह रहा है कि भाई मैंने भी अब सोच लिया है कि मुझे व्यवहार को और मेरे मन को अलग अलग रखना है। कई बार ये पर्सन क्या करता है कि भावनाओं में आके निवेश करते हैं या फिर भावनाओं में आके आवेश में आके कोई डिसीजन लेते हैं जिसके कारण उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और शायद इस बारे में आप दोनों की पहले भी बहस हो चुकी हैं या फिर आप दोनों की बातें हो चुकी हैं कि कैसे इस चीज़ से निपटा जाए। तो ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि भाई आप मुझे थोड़ा समय दो, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली काम करूँगा। नेक्स्ट में मिला है दी हाई प्रीस्टेस। देखो ये पर्सन ना अपनी जो एक छवि है वो सबके सामने बड़ी अच्छी प्रस्तुत कर रहा है कि भाई मैं बहुत बढ़िया हूँ, या फिर सब लोग जब मेरी तरफ देखेंगे तो उनको बेस्ट ही दिखना चाहिए कि मैं सबको मदद कर रहा हूँ, सबके लिए अवेलेबल हूँ। लेकिन उसमें क्या होता है कि कई बार वो एक को मदद करने जाते हैं और दूसरे के मदद के लिए नहीं आ पाते, तो दूसरा व्यक्ति इनसे नाराज़ होता है। तो वही कह रहे हैं आपसे कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको मदद नहीं कर पा रहा हूँ या फिर समय पर नहीं पहुँचा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मुझे आपको मदद नहीं करनी थी, बस मैं किसी दूसरे काम में उलझा हुआ था, ठीक है। हमें यहाँ पे मिला है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। जो बेस्ट और सर्वश्रेष्ठ बात उनको आपके साथ लगती है वो ये है कि ये इस रिश्ते में या फिर आपके साथ वो खुश रहते हैं, ठीक है। उनको अच्छा लगता है, सारी खुशियाँ मिलती है, सारा उनका स्ट्रेस, सारा तनाव दूर होता है और यही चीज़ उनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। साथ में यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, साज। तो उनको लगता है कि जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर बढ़ती जाती है और कहीं ना कहीं आप उनको इस रिश्ते के जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते हो। तो इनको भी लगता है कि भाई मैं बाकी लोगों के काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे अपनी तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जहाँ पे वो कमज़ोर पड़ते हैं वहाँ पे आप उनको डेफिनेटली हेल्प करते हो। हमें यहाँ पे मिला है द सन और इस पर्सन को लगता है कि भाई अगर आप इनका साथ निभा रहे हो और अगर आपने वादा किया है कि आप इनका साथ निभाएंगे तो इनके लिए आने वाला पल डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होगा, जिसके बारे में उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 4 ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो ये सिंपल कह रहा है कि भाई अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मेरे साथ हो तो कई बार तुम मेरे फाइनेंसेस को भी मैनेज करते हो, मुझे सही सलाह देते हो, या फिर कहाँ पे निवेश करना है या फिर कहाँ पे निवेश करके मैं गड़बड़ कर सकता हूँ इसके बारे में तुम मुझे बोलते हो, जो मुझे अच्छा लगता है। नेक्स्ट में मिला है क्वीन ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कई बार ये गड़बड़ी करते हैं या फिर किसी चीज़ के बारे में हड़बड़ी मचाते हैं, तो ऐसे में आप इनको सपोर्ट करते हो कि भाई ये चीज़ करो, ये चीज़ ना करो, ये उनको बहुत अच्छा लगता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस ओरेकल की, देखते हैं हम पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं थोड़ी सी शफलिंग, चुनते हैं कुछ कार्ड, ठीक है। देखते हैं हम यहाँ पे क्या कार्ड्स मिले हैं। पहला कार्ड है हेट यू। इनको लगता है कि भाई किसी बात से क्या आप इनको हेट करते हैं या फिर क्या आप इनसे नाराज़ है कि भाई इन्होंने आपकी बात नहीं सुनी या फिर अपने दोस्त को फाइनेंशियल मदद की और अब वो रिटर्न नहीं कर रहा है या फिर कुछ ऐसा हो गया, तो किसी बात से आप उनसे नाराज़ हो, ये वो जानना चाहते हैं। सेकेंड है बिफोर यू। भाई आपके पहले इनकी ज़िंदगी क्या थी और आपके आने के बाद इनकी ज़िंदगी कैसे बदल गई है, ये वो आपको बतलाना चाहते हैं।
बिलीव मी। देखो ये सिंपल कह रहा है कि भाई मैं आपके लिए बदल रहा हूँ और बदल चुका हूँ। आप इसके बारे में मेरे ऊपर विश्वास रख सकते हो। यहाँ पे है टेक्स्ट। ये आपको मैसेज करके अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड टुगेदरनेस, ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। और वो सिंपल कह रहा है कि भाई तुम्हारे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना मेरा एक रोमांटिक सपना है जो मैं पूरा होते हुए देखना चाहता हूँ। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।